गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी कंप्यूटर की बुक का फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है फॉर्मेटिंग डाटा इन एमएस एक्सेल, चौथा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। फॉर्मेटिंग डाटा इन एमएस एक्सेल, एक्सेल में कैसे डाटा को फॉर्मेट कैसे करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि एमएस एक्सेल होता क्या है, ठीक है। एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है। जैसे एमएस वर्ड होता है वैसे ही एमएस एक्सेल होता है। इसमें हम अपना डाटा एंटर करवा सकते हैं। बट एमएस वर्ड में तो आपको एक सिंपल वाइट पेज दिखता है जिसमें आप टाइप करते हो, लेकिन एमएस एक्सेल में आपको एक रो एंड कॉलम की फॉर्म में एक शीट दिखेगी जिसमें अलग अलग से बॉक्सेस बने होते हैं और उन बॉक्सेस को बोलते हैं सेल। इस तरह की बच्चों आपको शीट मिलती है, इसको बोलते हैं वर्कशीट। एमएस एक्सेल को जब आप ओपन करते हो तो आपके पास एक ऐसी शीट स्क्रीन ओपन होती है। तो बच्चों ये जो बॉक्सेज हैं, ये सारे बॉक्सेज, इसमें हम अपना डाटा एंटर करवाते हैं। टेबल की फॉर्म में डाटा एंटर होता है इसमें, टेबलर फॉर्म में। तो डाटा हम किसी भी टाइप का इसमें इंसर्ट करवा सकते हैं। नंबर की फॉर्म में इमेज भी इंसर्ट करवा सकते हैं, ग्राफ भी इंसर्ट करवा सकते हैं, टेक्स्ट भी इंसर्ट करवा सकते हैं। तो डाटा हम किसी भी फॉर्म में हम इसमें इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे वर्ड में डाटा एंटर होता है वैसे इसमें भी डाटा एंटर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक है सिलेक्टिंग मल्टीपल सेल। तो आपको पता चल गया है कि सेल क्या होता है। ये एक बॉक्स है, ठीक है। मल्टीपल बॉक्सेज आपको दिख रहे हैं। ये जो ब्लैक बॉर्डर में है, डार्क बॉर्डर में, ये एक सिंगल एक सेल है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि मल्टीपल सेल को कैसे सिलेक्ट करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा सेल को कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। द करेंटली सिलेक्टेड सेल इज कॉल्ड एन एक्टिव सेल। जो सेल सेलेक्ट की होगी, मतलब कि इसमें देखिए ये जो ब्लैक बॉर्डर में आपको दिख रही है, डार्क बॉर्डर है ब्लैक, इस सेल ये होती है सिलेक्टेड सेल। तो इस सेल को बोलेंगे एक्टिव सेल। जो करेंटली हमने सिलेक्ट की हुई तो सेल होती है उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। शोन बाय अ थिक बॉर्डर एज शोन इन द फिगर। एक थिक बॉर्डर से आपको शो होएगी। इट इज़ द प्लेस वेयर एडिटिंग कैन बी परफॉर्म। और सिलेक्टेड सेल वो प्लेस है जहाँ पे हम अपना डाटा एंटर करवाएंगे, ठीक है। ये सेल सिलेक्टेड है तो इसमें अब हमारा डाटा एंटर होएगा, एडिटिंग इसमें होएगी। टू मेक ए सेल एक्टिव यूज़ द माउस पॉइंटर टू क्लिक ऑन इट। तो किसी भी सेल को अगर हमने एक्टिव करना है, मतलब सिलेक्ट करना है, तो हम माउस पॉइंटर से उस पर क्लिक करेंगे, माउस से लेफ्ट बटन दबाएंगे तो वो सेल सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद है टू सिलेक्ट ए रेंज ऑफ सेल। सेल का रेंज कैसे सिलेक्ट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू सिलेक्ट ए ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल। ये भी पॉसिबल है कि हम मल्टीपल सेल्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें दिखा रखा है पिक्चर में, तो इसमें काफ़ी सारी सेल सिलेक्ट की हुई हैं। अ ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल इज कॉल्ड ए रेंज। सेल रेंज, एक सेल का जो साथ वाली जितनी भी सेल का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं सेल रेंज। सिलेक्ट कैसे करते हैं, उसके स्टेप कौन कौन से हैं। मल्टीपल सेल को अगर हमने सिलेक्ट करना है, रेंज ऑफ सेल, सिलेक्ट द फर्स्ट सेल इन द रेंज विच यू वांट टू सिलेक्ट। सबसे पहले तो जिस सेल को आपने रेंज में लेके आना है, मतलब सेलेक्ट करना है, सबसे पहले तो उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट राइट अप और डाउन टू द लास्ट सेल यू वांट टू सिलेक्ट। तो सबसे पहले तो फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लें हमने नेम जो है इस सेल को हमने सिलेक्ट किया, यहाँ से हम अपना माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद माउस को ड्रैग करेंगे, जिस भी डायरेक्शन में उसको ड्रैग करेंगे, अप डाउन लेफ़्ट राइट, तो उस डायरेक्शन में वो सेल उन सेल का ग्रुप सेलेक्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं सेल रेंज। द सेल गेट सिलेक्टेड एंड आर शोन एज शेडेड। जो भी सेल सिलेक्टेड होंगी, ठीक है, वो आपको शेडेड दिखाई देंगी। जैसे कि ये जो एक तो थिक बॉर्डर आपको सिलेक्ट करेगा दिखेगा और उसमें लाइट शेड में शेडेड होएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये सेल्स का ग्रुप सिलेक्ट किया हुआ है।
उसके बाद है अल्टरनेटली फॉर सेलेक्टिंग ए सेल रेंज यू मे क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल इन द रेंज एंड होल्ड डाउन द शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड एंड सेलेक्ट द लास्ट सेल ऑफ द रेंज टू सेलेक्ट द एंटायर रेंज। अब हमने पीछे क्या पढ़ा था कि हम माउस से सेल रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं कि माउस से लेफ़्ट बटन दबा कर रखेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे। तो हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने उस सेल पे जाना है जहाँ से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट सेल हमने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद हमने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा के रखना है, ठीक है। शिफ्ट बटन दबा के तो जिस भी लास्ट सेल पे हमने जाना वहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे और माउस से लेफ़्ट बटन छोड़ देंगे। तो इससे भी हमारी जो रेंज है वो सारी सिलेक्ट हो जाएगी। टू सेलेक्ट ऑल सेल इन अ कॉलम और रो, अब है कि पूरे के पूरे कॉलम और या पूरी की पूरी रो को कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रो कौन सी होती है और कॉलम कौन से होते हैं। तो बच्चों इसमें देखिए, इसमें जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, अब इसमें जो A B C D E F G H ये जो बॉक्सेस हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे ये सारे हैं कॉलम, ठीक है। ऊपर से नीचे ये सारे हैं कॉलम, जैसे A कॉलम, B कॉलम, C D E F G H I, तो ये कॉलम के नेम है जो ऊपर लिखे हुए हैं A B C D E। तो A कॉलम है, तो ऊपर से नीचे जो होता है वर्टिकल वो होते हैं कॉलम, ठीक है। अब रो कौन सी होती हैं? रो आपको दिखेंगे हॉरिजॉन्टल, ये जो 1 2 3 5 6 7 8 9 12 तक जो लिखी हुई काउंटिंग, हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, ये होती हैं रो। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो हॉरिजॉन्टल जितनी होती हैं वो होती हैं रो, एंड अप एंड डाउन से जो कॉलम होते हैं A कॉलम, B कॉलम, तो ये हैं कॉलम्स। अब हम पढ़ रहे हैं कि एक सेल या एक रो को कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो अगर हमने कॉलम को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले क्लिक दी ग्रे कॉलम है हेडिंग टू दी सिलेक्ट एंटायर कॉलम। जहाँ पे कॉलम का नाम होता है जैसे A B C, तो वहाँ पे हम माउस से लेफ़्ट बटन दबाएंगे। जैसे B पे हमने लेफ़्ट बटन दबाया तो ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो एंटायर कॉलम को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक एंड ड्रैग द कर्सर अक्रॉस अदर कॉलम हेडिंग टू सेलेक्ट द मल्टीपल कॉलम। अब अगर हमने मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो यहाँ से हम जैसे B पे अपना लेफ़्ट बटन दबा के रखेंगे और B से C D हमने तीनों सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ से हम माउस को ड्रैग करेंगे D तक, लेफ़्ट बटन दबा के रखना है और D तक ड्रैग करेंगे और D पे आगे छोड़ देंगे लेफ़्ट बटन, तो ये तीनों कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। A B C D और D ये तीनों कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। एंटायर कॉलम ऊपर से लेकर नीचे तक सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद है रो कैसे सिलेक्ट करनी है। तो उसी तरह कॉलम सेलेक्ट करने के लिए हमने कॉलम के नेम पे हमने क्लिक किया था। अब रो को सिलेक्ट करना है तो हम रो के नेम पे हम माउस से क्लिक करेंगे। जैसे थर्ड रो सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पे हम इस 3 पे माउस का लेफ़्ट बटन दबाएंगे तो ये पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह वही अगर हमने मल्टीपल रो सिलेक्ट करनी है तो माउस से लेफ़्ट बटन दबा के रखेंगे और जितनी भी रो हमने सेलेक्ट करनी है वहाँ पे हम माउस का लेफ़्ट बटन दबा के और लास्ट रो पे छोड़ देंगे तो वो हमारी पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट है कि हमने अगर पूरी वर्कशीट सेलेक्ट करनी है तो वर्कशीट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्कशीट क्या होती है। अब पूरी शीट को बोलेंगे एक वर्कशीट। ये जो शीट है एक्सेल में इसको बोलते हैं वर्कशीट, मतलब जहाँ जिस शीट में हम अपना काम करेंगे। तो पूरी शीट को सिलेक्ट करने के लिए हम इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। ये A और 1 के ऊपर जो एक आपको बॉक्स दिख रहा है ये वाला, जहाँ पे मैंने अभी रेड डॉट लगाया है और एरो जा रहा है, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। क्लिक ऑन द रेक्टेंगल टू सेलेक्ट द एंटायर वर्कशीट। तो इस रेक्टेंगल को अगर हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो हमारी पूरी की पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी। तो बच्चों ये था कि रो, कॉलम एंड वर्कशीट को कैसे सिलेक्ट करते हैं, सेल को कैसे सिलेक्ट करते हैं, सेल रेंज कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो बच्चों इस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ें और समझें।
थैंक यू बच्चों।